देखिए बेटा, अगला टाइप का जो है सक्सेसिव परिवर्तन में अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है छूटी हुई प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, हमने ये पहले ही बता दिया था सक्सेसिव परिवर्तन कहाँ कहाँ लागू होगा, भट्टे में लागू होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में लागू होगा, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों पर लागू होगा। ठीक है, लाभ हानि में आपका लागू होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आपका जो है इसमें छूटी हुई परसेंटेज एक कोई परसेंटेज छोड़ देगा, उसको हमारे को ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देखिए हम इसको सीखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़िए। किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष 25% की क्या हुई है, वृद्धि। यानी यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि साहब गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि हुई है। प्रथम वर्ष कितने परसेंट की, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और फिर क्या करा, दूसरे वर्ष 20% की कमी, यानी दूसरे वर्ष ये कह रहा है 20% की क्या होगी, कमी, चिन्ह दिखा रहा है कमी को। फिर क्या कहा है, तीसरे वर्ष X% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष मुझे पता नहीं है, यानी तीसरे वर्ष क्या कहा गया है, X% की वृद्धि। 3 वर्षों का कैलकुलेशन दिया है और पहले वर्ष 25 की, दूसरे वर्ष 20% की और तीसरे वर्ष X% की क्या होगी, वृद्धि हुई है। यदि गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 3.6 लाख है। गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 3.6 लाख है, इससे बढ़कर के आपकी कितनी हो गई, 4.8 लाख हो जाती है। तो तीसरे वर्ष किस दर से गांव की जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी क्वेश्चन मार्क्स लग गया है, ये इसको बताना चाह रहा है एग्जाम। तो इसमें हमने देखिए बेटा शुरू में देखिए, मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, आपको आता भी है तो देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने देखा था प्रारंभिक संख्या या जनसंख्या कुछ भी है, उसको हमने क्या कहा था, इस तरीके से बात करा था कि साहब यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस माइनस R1 और बट्टे में कितना था 100, और यहीं पे हम बात करते थे 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या आता था, बाद की संख्या। ऐसे तो था शुरू में जब हमने लिखा था तब ऐसे सूत्र हमारे पास आया था। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक चीज़ आप निकाल लीजिए ताकि बहुत आसान आपसे वर्क हो जाए। प्रारंभिक संख्या और बाद की संख्या का अनुपात, इनसे हमारे को निकल के आ जाता है। देखिए क्या मैं इस प्रारंभिक संख्या को उठा करके इधर ले जाऊँ कि नीचे, मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100 बचा है, इनटू में ये मेरी पहली परसेंटेज है परिवर्तन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100, ये दूसरी परसेंटेज परिवर्तन, इनटू में 100 प्लस माइनस R अपॉन में 100, और यहाँ क्या जाएगा मेरे पास, तीसरी परिवर्तन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरे पास बाद की जनसंख्या का और प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए कि साहब ये अनुपात किस किस का आ रहा है। ठीक है, अनुपात किस किस का आ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से लिख करके भी निकाल सकते हैं। ये हमारे को यहाँ पे दिखना चाहिए, ये हमारे को दिखना चाहिए, ये बाद की जनसंख्या का है, ये प्रारंभिक जनसंख्या का है, ये अनुपात हमारे को दिखना चाहिए बेटा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या मैं इसको डायरेक्ट ही वृद्धि कमी करके लिख दूँ क्या, इसको मैं ऐसे न लिख करके, आप लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ एक बार। यानी यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, वृद्धि है तो 125 बट्टे में क्या लिखेंगे, 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे, कमी है तो 100 में से घटाएंगे, कमी है तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे, यानी 80 बट्टे में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100। यहाँ पे हमारे को पता ही नहीं है, हमारे को क्या है का पता नहीं है। आप ये मान लीजिए कि इनका पता नहीं है, तो आप इसको A और B मान लीजिए, यानी ये A था और ये B आ गया, A अपॉन में क्या लिख लीजिए आप, B लिख लीजिए। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, बाद की जनसंख्या कितनी है मेरे पास, बाद की जनसंख्या, और हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में 8 है, 4 पॉइंट में कितनी हो गई, 8। और प्रारंभिक जनसंख्या अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक जनसंख्या आपकी हो जाएगी ये 3 पॉइंट में 6 हो जाएगी। नीचे वाला अनुपात प्रारंभिक जनसंख्या को दिखा रहा है, ये प्रारंभिक का आएगा, और ये क्या आएगा, बाद को दिखा रहा है। A और B का मतलब समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अगर A का मान आपको दिखाएगा वो बाद की जनसंख्या को, B का मान दिखाएगा प्रारंभिक जनसंख्या के मान को दिखाएगा, अगर कुछ अनुपात हमारे पास बचता है तो यहाँ पे देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये 5 बार गया, ये कितनी बार गया, 4 बार, इसको काटेंगे ये आपके पास 4 बार गया,
और ये 20 से काट के कितनी बार गया, 5 बार हमारे पास चला गया। ठीक है, ये तो आपस में क्या है, कट गए क्या, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, काट दे इसको, 12 से काटता हूँ तो कितना, 12 × 36, 12 × 4 48 मेरे पास आ गया। यानी ये अनुपात दिख रहा है प्रारंभिक का और ये बाद की। तीसरी जो हमारे पास थी, तीसरी जो दर थी उसमें प्रारंभिक, देखिए तीसरी जो दर थी उसमें प्रारंभिक यानी बी का और बाद का कितना होगा, ये प्रारंभिक आपकी जो मात्रा ये थी और बाद की मात्रा जो भी जनसंख्या की मात्रा ये थी, कितनी है, प्रारंभिक 3 थी, बाद में कितनी हो गई 4। तो आप बताइए मुझे 3 से 4 हो रही है तो क्या वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो हो रही है, कितने % की हो रही है, 1 की, किसकी तुलना में, 3 की तुलना में, इनटू में 100, इनटू में 100 कर दिया, यानी कुल मिलाकर के तीसरे वर्ष मेरे पास 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। ये जो अनुपात प्राप्त हुआ है ये तीसरे वर्ष के लिए हुआ है, तीसरे वर्ष के लिए ये अनुपात हमारे को प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो समझाने के लिए बेटा मैंने इतना किया है, अब मैं इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करना चाह रहा हूँ। आपको प्रारंभिक और बाद का मान दे रखा है तो इसका अनुपात आपको दिखना चाहिए। तो मैं एक बार इसको मिटा करके फास्टली वापस से करना चाहूँगा, इसी चीज़ को मैं वापस से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब की बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, डायरेक्ट बात करेंगे हमने सीख तो लिया कि साहब इसमें प्रारंभिक और बाद की संख्या का अनुपात हमारे को निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये हमारे को क्या दे रखा है, ये हमारे को दे रखा है 25% वृद्धि हो रही है। यानी पहले इस 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, पहले 4 थी तो वृद्धि होने के बाद कितनी होगी, ये हो गया हमारे पास। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रारंभिक और यहाँ पे क्या, बाद का, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात हमारे को दिख रहा है। पहले 4 थी, वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 5, इनटू में इसमें देखिए कमी हो रहा है, यानी इसका मतलब होता है 1/1 कितना होता है 5, 1/5 होता है, यानी कमी हो रही है। यानी पहले कितनी थी 4, 5, तो कमी होने के बाद कितनी रह जाएगी 4, ये हमारे पास हो जाएगी। अब इसका पता नहीं है हमारे को, पहले और बाद का हमारे को पता नहीं, यानी मैं a बटे में इसको b मान लूँ क्या, पहले b थी तो बाद में a हो गई, तो हमारे को यहाँ से यही चीज सीखनी है। तो यहाँ पे वापस में डायरेक्ट लिख लूँ a और b लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। ये तीसरे वर्ष के लिए है, यही तो चाहिए। अगर ये अनुपात मुझे दिख जाता है तो मैं प्रतिशत में कमी और वृद्धि में डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे थे इनका मान हमारे को दे रखा है, इनका मान कितना दे रखा है 4.8 और ये क्या है 3.6, और इधर तो हमने काटा पीटा कर लिया है, ये तो कुछ बचा ही नहीं, a/b ये बाद की है और ये क्या है प्रारंभिक अनुपात मिल जाएगा तीसरे वर्ष वृद्धि का। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं ये कट गया, ये इससे पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 4 बार गया, 12 × 48 बार दिया। तो यह बताइए प्रारंभिक से यहाँ तक जा रहे हैं तो वृद्धि हुई क्या, बिल्कुल वृद्धि हो रही है, कितने की 1 की, किसकी तुलना में 3 की तुलना में, इनटू में 100। आप इसे कहेंगे 33 से ही 1/3% की वृद्धि, 33 से ही 1/3% की वृद्धि हमारे पास हो जाएगी। ये आपने कर लिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दूसरा। इसको चेक करते हैं। एक बार इसको जो आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ। देखिए एक बार, इसको क्रॉस गुणा कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है बेटा आप लोगों को गड़बड़ कर देंगे, मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखिए क्रॉस गुणा कंसेप्ट से कैसे किया जा सकता है इसको। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है साहब, पहली जो प्रथम वर्ष क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 25% की वृद्धि हो रही है। तो यानी मैं यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या और यहाँ पे बाद की जनसंख्या, इनका अनुपात लिख देता हूँ। पहले वर्ष 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4, यानी 4 थी तो वृद्धि के बाद कितनी हो गई है 5, यानी यहाँ पर 4 और 5 अनुपात मेरे पास मिलता है। दूसरे वर्ष देखिए क्या है, दूसरे वर्ष की बात करी जाए तो इसने क्या कहा है 20% की कमी। तो मैं यहाँ बेटा बोलूँगा 20% की कमी, और 20% की कमी का मतलब क्या है, 20% की कमी इसका मतलब 1/5 होता है, कमी करेंगे तो ये 5 थी तो कितना हो गया 4। आगे देखिए तीसरे वर्ष ये कह रहा है X%, ध्यान रखना तीसरे वर्ष जो है आप X% की वृद्धि बता रहा है, तो आप इससे कुछ भी मान लीजिए,
तीसरे वर्ष आप इसको कुछ ही मान लीजिए, ए अपॉन में बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, ए अपॉन में बी यहाँ पे मान लीजिए। यानी ये आपकी प्रारंभिक है, यानी बी प्रारंभिक है, तो आपका ए है जो बदलाव के बाद में हो गया, बदलाव के बाद में हो गया, बदलाव के बाद में आपके पास हो गया। आप चाहें तो बी, अगर आप चाहें तो यानी बी अपॉन में ए लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। एक्स वाई लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये प्रारंभिक संख्या का अनुपात, ये बाद की जनसंख्या का अनुपात मेरे पास दिखता है, इन सबको गुणा करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आएगा वो यही तो इसी अनुपात के बराबर तो आएगा। प्रारंभिक कितना दिख रहा है मुझे, प्रारंभिक दिख रहा है 3.6 लाख, और ये हमारे पास दिख रहा है कितना दिख रहा है, 4.8 लाख। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरीके से बात करें तो बेटा। यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से इस पॉइंटों को हटा सकता हूँ मैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 3:4 भी दिख जाएगा, 3:4 भी दिख जाएगा। अब करना क्या है, आपको इस ए और बी का अनुपात अगर आप चाहते हैं, डायरेक्ट अनुपात चाहते हैं, तो देखिए कोई चीज़ कट रही है तो काट लीजिए, कोई चीज़ कट रही है तो यहाँ से तो ये चीज़ें कट रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखेंगे 1 है, इधर भी आपके पास 1 ही बचा, तो यानी ए और बी का अनुपात अगर आप चाहते हैं, यानी यहाँ पे आपके पास है बी अनुपात में ए अगर आप चाहते हैं, देखिए इनको कैसे कर दीजिए, यहाँ पे आप इनको क्रॉस गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इनको जो है क्रॉस गुणा करके लिख सकते हैं। ये प्रारंभिक का अनुपात आएगा और ये क्या आएगा आपके पास, बाद का अनुपात आएगा। अगर यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे कुछ भी होता, या 1 था तो मैं इसके साथ गुणा करता, ये तो 1 ही 1 है तो यहाँ पे गुणा करने से कोई दिक्कत मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन इसको जो है मैं क्रॉस गुणा करके 1 और क्रॉस गुणा करके 1 लिख सकता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आंकड़े चेंज होगा, जिसको क्रॉस गुणा करके लिखेंगे तो आपका डायरेक्ट प्रारंभिक और बाद की संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। अब बताइए ये बी और इसके बीच में आप देखेंगे वृद्धि हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी की हो रही है, 1 की, किसकी तुलना में, 3 की तुलना में, इनटू में 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए बेटा छोटी ही परसेंटेज हम याद कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने करा है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष, यहाँ देखिए इसको सही कर लेना, 22 सही 2/9% की दर से वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 26% की दर से वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष X% की दर से कमी हुई, चौथे वर्ष गांव की जनसंख्या 36 सही 4/11% की दर से वृद्धि होती है। यदि गांव की जनसंख्या 1.6 लाख से बढ़कर के 4 वर्षों में 2.1 लाख हो जाती है तो तीसरे वर्ष की कमी या वृद्धि ज्ञात करिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम जो सोल्व करने वाले हैं, देखिए हमने जो है इस पहले वाले क्वेश्चन में कई तरीके से सीखे थे, तो हम देखिए इसको लागू करते हैं यहाँ पे फटाफट। हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ से हमारे पास देखिए प्रथम वर्ष की बात कर रहा है उसने, प्रथम वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष, और एक चौथे वर्ष की भी इसने बात करी बेटा। यहाँ पे वर्ष की बात करी है, वर्ष है, वर्ष है, वर्ष, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ष की बात करेंगे। पहले वर्ष को कह रहा है सब 22 सही 2/9% की क्या हो रही है, वृद्धि। अच्छा, अगर दूसरे वर्ष की बात करी जाए तो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 26% की वृद्धि। फिर हमारे पास अगली क्या कह रहा है, आगे कहा है तीसरे वर्ष X% की जो है कमी बताई गई, और चौथे वर्ष कितनी गई है, चौथे वर्ष उसने है 36 सही 4/11% की आपको वृद्धि बोली गई है, 4/11% की वृद्धि बोली गई है। यदि गांव की जनसंख्या 1.6 लाख, यानी यहाँ पे हमारे पास देखिए प्रारंभिक, अगर यहाँ से देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पास बाद की जनसंख्या, और यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है, इनका अनुपात मुझे देखना है। अगर ये मेरे पास दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 2/9 होता है। प्रारंभिक जनसंख्या 9 थी, वृद्धि हो रही है तो इसमें 2 जोड़ दो तो कितने हो गई, 11, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 26, यानी इसका मतलब आपके पास 26 बटे में आपका 100 हो जाएगा, काट दूंगा तो 13 बटे में 50 लिख दूंगा, क्या 13 बटे में 50, यानी प्रारंभिक जनसंख्या आपकी 50 थी तो जुड़ने के बाद कितनी हो गई आपकी 63 हो गई बेटा, ठीक है, कितनी हो गई 63। इधर आ जाइए, यहाँ मुझे पता नहीं, तो यानी यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या A मान लूँ, बाद की कितनी B मान लूँ, जो भी वृद्धि हो रही है कमी हो रही है उसके बाद, तो यानी ये B/में A लिख देता हूँ उसको, ठीक है। चौथे वर्ष में आ जाए,
चौथे वर्ष में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4/11। प्रारंभिक 11 है तो 4 जोड़ने के बाद में कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यानी बाद की जनसंख्या और प्रारंभिक जनसंख्या अनुपात आ गया। ये 1% छूटी हुई थी जिसको मुझे देखना है कि साहब कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है वो परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आप काटाकाटी कर लीजिए बेटा, ठीक है। 11 से तो आपका ये 11 गया, 11 से 11 चला गया। आप देखेंगे 5 से काटता हूँ तो ये 5 के 15 और ये कितनी बार गया, 10 बार ये मेरा चला गया बेटा। 9 से काटता हूँ तो ये 7 बार चला जाता है, 9 से काटता हूँ तो 7 बार चला गया। अब यहाँ पे आंकड़े मुझे दिए हुए हैं। बाद की जनसंख्या तक कितना है, 2.1 दे रखा है। प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, 1.6 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दें क्या, 2.2 और यहाँ पे कितना है 16। प्रारंभिक और बाद की जनसंख्या का अनुपात मुझे दे रखा है। आगे लिख दीजिए यहाँ पे 7 या 21 तो ये आ गया और ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 ये आ गया। इनटू में बी अपनी जगह पे, ए अपनी जगह पे। आपको ए और बी का अनुपात आसानी से निकल के आ जाएगा। आप देखिए काटाकाटी करिए, 21 से तो 21 कट गया और इससे काटेंगे तो ये हमारे पास कितना है 8 बार, ये 5 बार, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/8 हो जाएगा मेरा मान। यानी बी का और ए का अनुपात मुझे दिख गया, बी का और ए का अनुपात यहाँ पे दिख गया है। आप कहेंगे ये तो प्रारंभिक है, प्रारंभिक, ये क्या है बाद का, ठीक है। यानी तीसरे वर्ष की जो है परिवर्तन, तीसरे वर्ष का परिवर्तन, तीसरे वर्ष की कमी का परिवर्तन हमारे को दिख गया है, ठीक है। तीसरे वर्ष पहले तो ए थी, बाद में कितनी हो गई बी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए और बी का अनुपात, ए कितना है 8, बाद में कितना हो गया 5। बताओ कमी कितने की, 3 की कमी, किसकी तुलना में 8 की तुलना में, 3/8। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कितना हो गया 37 से 1/2% की कमी। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम जो है क्रॉस के कंसेप्ट से हम सिखाना चाह रहे हैं। देखिए क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या की बात करूँगा मैं, और यहाँ पे बाद की जनसंख्या की बात करना चाहूँगा मैं, बाद जनसंख्या, ठीक है। बाद की जनसंख्या की मैं बात करना चाहूँगा। प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष कितना परिवर्तन आया है, प्रथम वर्ष आपके पास आया है 22 सही आपका 2/9% की क्या हुई है वृद्धि पहले वर्ष। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका मतलब होता है आपके पास पहले 9 थी तो यानी वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 11। दूसरी बात यहाँ से फिर कहा है दूसरे वर्ष 26% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 26% की वृद्धि हुई है। तो आप इसको कह सकते हैं कि साहब ये 26/100 होगा, तो यानी 13 और कितना हो जाएगा, ये 13 और 50 हो जाएगा। पहले 50 थी तो इसमें जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। यानी दूसरे वर्ष 50 और 13 का कंसेप्ट हमने देखा तो ये आपके पास वृद्धि आ गई। तीसरे वर्ष की बात करें हैं, तीसरे वर्ष आपका क्या है कमी बताया गया है, तीसरे वर्ष कमी बताए और x% की बात करिए तो इसको मैं कह देता हूँ ये आपके पास a और b, अगर हम इसको लिख दें, पहले a थी, कमी होने के बाद में कितनी हो गई b हो गई, कमी होने के बाद में b हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ये जो भी a आएगा वो प्रारंभिक का आएगा और ये जो b का मान आएगा ये बाद का आएगा, जो भी अनुपात आएगा, ठीक है बेटा। बाद की जनसंख्या का और प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात आएगा। चौथी बात यानी चौथे वर्ष की बात करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, चौथे वर्ष में हमें लिखा हुआ है 36 से 4% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 4/11 होता है। ये 11 है तो ये कितनी हो जाएगी आपका जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। ये मेरे पास चारों सालों की परसेंटेज की जो है अनुपात जो है निकल के आ चुका है। प्रारंभिक बाद आ चुका है। इसने प्रारंभिक जो है और बाद का है वो मान मुझे दे रखा है, वो कितना दे रखा है, प्रारंभिक का तो दे रखा है इसने 1.6 लाख और बाद का कितना दे रखा है, बाद का आपको दिया हुआ है 2.1 लाख। ये हमारे पास मान दिया हुआ है 1.6 लाख और 2. आपके पास इतना लाख दे रखा है। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा पॉइंट उठा करके लिख सकते हैं, लाख वगैरह इसको न लिखे, अनुपात में लिख लीजिए। आपका 16 और ये कितना होगा 21 आपके पास आ गया। ये इनका जो है जनसंख्या का जो है प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं ये छूटी हुई है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। ये छूटी हुई है, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, इसकी बात मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए आप काट दीजिए, ये तो इससे क्या है कट गया। ये जो है ये आपका है 5 से काटेगा 3 बार, ये 5 से जाएगा 10 बार,
ये कितनी बार 10 बार, ये कट रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है आपका, ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका 3 बार जा रहा है, और ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा, ये 21 बार, कितनी बार चला गया बेटा, 21 बार आपका ये चला गया बेटा। अगर ये 21 बार चला गया है तो देखिए इधर मुझे क्या बचा हुआ है, इधर तो 21 बचे हुए हैं, और इधर क्या है, इधर आपके पास अगर हम देखें तो इधर कितने बचे हुए हैं, 10 आपके बचे हुए हैं। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इनका जो भी कैलकुलेशन आया है, इनका जो भी कैलकुलेशन आया है, कुछ रह भी जाता तो इसको क्रॉस गुना करिए। ये 21 तो आप कहाँ करेंगे, इधर गुना करेंगे, और ये 10 कहाँ करेंगे, इधर गुना करेंगे, फिर आपको A और B का अनुपात निकल के आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो यानी यहाँ पे A और B का अगर आप देखते हैं 16 × में ये तो हो जाएगा 21 से गुणा, और ये वाला जो 21 है वो किससे हो जाएगा, 10 से गुणा। ये क्रॉस गुना वाला कंसेप्ट है, क्रॉस गुना वाले कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर इसको काटा पीटी करते हैं तो ये मेरे पास कट गया, ये 8 बार आ रहा है, ये 5 बार। A और B का अनुपात में कमी हो रही है, बिल्कुल कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है 3 की, तो 3/8, इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ लिख दूंगा 37 से ही 1/2% की कमी। हमने जस्ट इससे पहले देखा था, वो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था छूटी हुई परसेंटेज को ज्ञात करने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। देखिए बेटा, सक्सेसिव परिवर्तन में हम जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर, फिर बाद में जो श्रृंखला परिवर्तन का एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, ठीक है। देखिए, राम का वेतन 1 वर्ष की तिमाही में यानी 3 महीने के अंदर आपका कितना है, यानी 3,430 रुपये से बढ़ करके 7,290 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि जो है क्रमिक रूप से प्रत्येक माह X% की है, तो X% यानी जो इसकी वृद्धि दर को है वो हमारे को क्या है, ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं राम का वेतन। अगर मैं कहूँ प्रारंभिक वेतन, और ये क्या है, बाद का वेतन, मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रथम माह, और यहाँ क्या है, दूसरा माह, और क्या है, तीसरा माह। 3 माह की तो बात कर रहा है, पहले माह, दूसरा माह, 3 माह। 3 माह में उसके वेतन में परिवर्तन आता है, 3 माह में उसके वेतन में परिवर्तन आता है। क्या कहा गया है, यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे को जो बात करनी है वो क्या है, देखिए बेटा, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो मैं कहता हूँ साहब, आपकी जो X% की दर से वृद्धि हो रही, यानी पहले A थी तो फिर वृद्धि होकर क्या हो गई, B हो गई, मान लीजिए कितने हो गई, B। फिर ये दूसरे महीने भी X% की दर से ही वृद्धि हो रही, तो यानी पहले A थी तो फिर ये कितनी हो गई, ये B हो गई वृद्धि के बाद। इसमें भी क्या, पहले A थी तो फिर कितनी हो गई, ये भी B हो गई हमारे पास। तो यानी 3 महीने की मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो 3 महीने में देखिए मेरे पास कितना होगा, इन तीनों को अगर मैं गुना करता हूँ तो A का क्यूब हो गया, और इन तीनों को मैं गुना करता हूँ तो क्या हो गया, B का क्यूब। लेकिन इसने बता रखा है कि जो वेतन है वो बढ़ करके, वेतन है जो प्रारंभ से बढ़ करके, प्रारंभ में वेतन कितना बताया इसने बताया है 3,430, और बाद में कितना हो गया 7,200, आपके पास कितना है 90 इसका हो जाता है। अगर मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो बेटा वही कंसेप्ट हम लागू कर रहे हैं, यहाँ पे 0 से तो 0 चला गया, 0 से तो क्या हो गया, 0 चला गया। आपके पास प्रारंभिक वेतन और बाद के वेतन का अनुपात आपको दिख रहा है, प्रारंभिक वेतन और बाद के वेतन का अनुपात आपको दिख रहा है, A³ अनुपात B³ हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, आपका 3, 4, 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 7, 2, और आपका पास 9 आ रहा है, 7, 2, और आपके पास कितना आ जा रहा है 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे √³ है तो क्या मैं A और B का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे √³ लगा दीजिए, यहाँ पे √³ लगा दीजिए, इनको उठा लीजिए, तो यहाँ पे ये किसका आ जाएगा, ये 7 का आ जाएगा, और ये किसका आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 9 का आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मान आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्रारंभिक थी और ये वृद्धि के बाद की थी, तो बताइए वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है क्या, बिल्कुल वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है।
किसकी तुलना में? 7 की तुलना में। तो वृद्धि अगर हम देखते हैं तो 2/7 लिखूंगा। इसको परसेंटेज में मुझे चेंज करना है तो आपको साफ साफ देखना चाहिए 1/7 की टेबल, 1/7 की टेबल 14.28 और इसका दुगना कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी आपका हो जाएगा 28.56% की वृद्धि, 28.56% की वृद्धि हो जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इतना न लिख करके डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तीनों महीने में समान परिवर्तन दे रखा है, 3 बार क्यूब हो रही है तो उसका अंडर क्यूब निकाल दीजिए, जो भी आपका जो है वेतन दे रखा है प्रारंभिक और बाद, ठीक है। तो ऐसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और फास्टली अभी हम बात करें तो हमने बताया भी था कि आप इसको और कैसे देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए फास्टली और कैसे सोच सकते हैं। अभी हमने कहा था कि साहब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल समान परसेंट है क्या, समान वृद्धि परसेंट है। मैं कहूँ पहले ए थी बाद में बी हो गई, पहले ए थी बाद में बी हो गई, पहले ए थी बाद में बी हो गई। और इसमें अनुपात में हमारे को दे रखा था, ये कितना दे रखा है प्रारंभिक, तो कितना दे रखा है 3 आपका 4 और ये हमारे पास ये दे रखा है सर। यहाँ पे हमारे को जो दे रखा है आपको ये दिया हुआ है, बाद में कितना होगा 7 to 9 ये हमारे पास होगा। डायरेक्ट बात कर लीजिए, इसको काटेंगे। आप बताइए यहाँ पे आपका ये 3 बार गुणा हो रहा है तो यानी बी का क्यूब अपोन में ए का क्यूब, ये कितना आ गया 7 to 9 और 3 4 ये आपके पास आ चुका है। आप इस तरीके से सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हटा दीजिए, यहाँ पर रूट क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे 9 अपोन में 7 आ जाएगा। बताइए वृद्धि हो रही है कितने की 2, किसकी तुलना में 7 की तुलना में। इसका मतलब कितना बता सकते हैं हम 28 पॉइंट में आप 56 की बात कर सकते हैं, इतने % की वृद्धि। वो डिपेंड करेगा बेटा आपके अभ्यास पे। अगर आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आप इस तरीके से डायरेक्ट कर पाएंगे, चीज़ें आप डायरेक्ट ऐसे कर पाएंगे। वे अभ्यास के लिए मैं समझाने के लिए बार बार लिखता हूँ इतना लंबा, ताकि आपको हर एक बेसिक बच्चे को भी समझ में आए बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताकि इस पॉइंट को हम खत्म करें और नया पॉइंट हम स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे श्रृंखला परिवर्तन का नियम हम यहाँ पे लागू करेंगे और उसको सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या कहा, अगले क्वेश्चन में मुझे दिया गया है किसी शहर की जनसंख्या पहले व दूसरे वर्ष में आपका क्रम से कितनी हो रही 41 सही 2/3% की, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4600 रुपये की क्या है वृद्धि है 4600 रुपये क्या होती है, ये बढ़ जाती है। अब यहाँ से हम बात यही करना चाह रहे हैं, तो देखिए स्लाइड में कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे को कहा गया है कि साहब शहर की प्रारंभिक जनसंख्या हमारे पास थी। प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष जो है वृद्धि, प्रथम वर्ष और यहाँ कौन सा आ जाएगा दूसरा वर्ष हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आगे कहा गया तीसरे वर्ष में 10% की दर से क्या हो जाती है घट जाती है, और अब वह शहर की जनसंख्या है प्रारंभिक जनसंख्या का कितना हो जाता है 3 गुना हमारे पास हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे वर्ष का भी दिया उसने, तीसरे वर्ष की भी जो है हमारे को अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम वर्ष क्या हुआ है इसका, प्रथम वर्ष की बात करें तो यहाँ पे ये हुआ है, प्रथम वर्ष में आपको कहा गया है 41 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, दूसरे वर्ष में 4600 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तीसरे वर्ष में कितना है 10% घट जाता है, 10% आपका क्या हो जाता है घट जाता है, कमी होती है 10% की। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज हमारे को नहीं दिया। पहले तो क्या होता था 3 सालों का जो भी है परसेंटेज देता था, इसका नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, श्रृंखला चल रही है 3 सालों की, लेकिन इसका कोई परसेंटेज हमारे को नहीं दिया हुआ है। लास्ट में जाकर इसने एक बात ये भी बोली है कि साहब जो है जनसंख्या, शहर की जनसंख्या है प्रारंभिक जनसंख्या कितना गुना हो जाती है 3 गुना हो जाती है। तो देखिए ये बाद की जनसंख्या आ जाएगी इधर, ये तीसरे वर्ष के बाद की जनसंख्या हमारे पास आ जाएगी। चलो चेक करते हैं कैसे करना है इसको। आपको पता है 41 सही आपका 2/3 होता है, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 5/12,
इसका मतलब कितना बेटा 5/12 आप इसका मतलब है मैंने इसको बता चुका हूँ। 1/12 अगर हम बात करें 1/12 की जो है टेबल भी हम देख चुके हैं, उसके अनुसार आप इसको जो है 1/12 का कंसेप्ट हम देख चुके हैं, वो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको अच्छी तरह समझाया था आपको। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे बात, यानी ये आपका 5/12 है, मतलब कहने का मतलब है पहले आपकी कितनी थी 12, वृद्धि हो गई है 5 की, तो अब कितनी हो जाएगी 17, यानी प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है, ये प्रारंभिक जनसंख्या का अनुपात आ गया पहले साल, और वृद्धि के बाद में कितनी हो गई है 17। अब यहाँ आ जाइए अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे तो 4600 है, वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 4600 तो आपका ऐसे कैसे रह जाएगा। तीसरे वर्ष की बात कर लीजिए, यहाँ इसका बताइए कमी है, इसका मतलब तो आप जानते हैं 1 कितना होता है 10 होता है, 10 थी, कमी होने के बाद कितनी हो गई 9, यह अनुपात आया है बाद का, बाद की जनसंख्या का अनुपात हमारे पास आया, बाद की जनसंख्या का अनुपात कितना आया है 9 हमारे पास आया। लेकिन यहाँ पे एक बात इसने ये भी कहा है कि साहब जो है शहर की जनसंख्या है प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है, शहर की जनसंख्या है प्रारंभिक जनसंख्या का कितना हो जाती है 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 गुना करने का मतलब है आप 12 या 36 होना चाहिए, तो इसको 36 बनाने के लिए, इस 36 बनाने के लिए मैं इस अनुपात को 4 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, इस अनुपात को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, 9 चौक 36 तो ये हो गया, ठीक है, और ये 40 ये हो गया, ये अनुपात आ चुका मेरा, ये बाद की जनसंख्या का अनुपात ये आ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। अब ये इसका निश्चित रूप से कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, यानी प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हमारे पास हो गया है, यानी इसको मैंने क्या करा है, यानी ये 3 गुना हो रहा है, दिया हुआ है 3 गुना, प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना ये दिया हुआ है, यानी 12 और ये 36, ये 3 गुना यहाँ से दिख रहा है। अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे, इसने और क्या दे रखा है, इसने ये कहा है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए ये जो 4600 है, ये जो 4600 है, यहाँ पे इन दोनों का ही तो अंतर है, यानी यहाँ से इन दोनों का ही तो अंतर है ही, यानी यहाँ पे अगर मैं जो जनसंख्या वृद्धि के बाद पहले साल वृद्धि के बाद जो भी जनसंख्या हुई उसमें 46 से जोड़ूंगा, तभी तो यहाँ पे इसकी जो तीसरे साल की प्रारंभिक जनसंख्या आएगी, फिर उसमें वृद्धि के बाद में तो ये होगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, 40 और इसके बीच का अंतर है 23 का, 23 बराबर मैं लिखूंगा 4600, तो एक अनुपात बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 46, 2 आपका 2 आ जाएगा क्या 200 आपको आ जाएगा, एक अनुपात बराबर में आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ जाएगा 200, और एक अनुपात बराबर में 200 है। और आपको पूछा क्या जा रहा है, उसने पूछा प्रथम वर्ष में होने वाली कुल वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ गया तो कितने की वृद्धि हो रही है बेटा 5 की वृद्धि हो रही है, और 5 को अगर मैं इस 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 को अगर मैं 200 से गुणा कर देता हूँ तो कुल मिलाकर के 1000 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ अंतिम जनसंख्या कितनी थी, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो आप कह देते 1 अनुपात बराबर 200 है, तो आप इसको 2 से गुणा कर देते, आपका हो जाता 7200 जनसंख्या आपकी हो जाती बेटा, 7200 आपकी जनसंख्या हो जाती। प्रारंभिक जनसंख्या पूछ लेता तो आप इसको 200 से गुणा कर देते, बाद में 2400 आपकी जनसंख्या ये हो जाती, 2400 जनसंख्या ये हो जाती है। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, 2400 आपकी ये जनसंख्या थी, दूसरे वर्ष आपकी कितनी बढ़ गई थी, आप कितनी बढ़ गई थी, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। तो ये हमारा कंसेप्ट था क्वेश्चन को करने का। तो ये श्रृंखला वाले कंसेप्ट के अनुसार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। आप रेगुलर अभ्यास करिए बेटा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी सफलता के लिए वो चीज़ ज़्यादा रहेगी बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आए हुए बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं परसेंटेज के आए हुए क्वेश्चनों को ही लूँगा। अभी 2019-20 में जो एग्जाम लगी उनको भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन एक बार बच्चे का जो है बेस में उठाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट बात करूँगा बेटा। अब इतना हर क्वेश्चन में इतना थोड़ी लिखूंगा, इतना ये तो समझाने के लिए है कि हर बच्चे में एक बार दिमाग में आपकी फ्रेम बैठ जाए ना, उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चनों को सोल्व करने बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एक बार दिमाग प्रैक्टिस के आधार पर फ्रेम बैठना चाहिए कि क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है, उस अनुसार हम बात करना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा आप इसको जरूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या है आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी और आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिलेगा। ओके, धन्यवाद।